जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रजेश के आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम 5 नंबर का पक्का करने जा रहे हैं। कौन सा? एक डेरिवेशन जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही कराया जा रहा है अक्सर। ठीक है, और बात करेंगे कौन सा डेरिवेशन, तो आप देख रहे होंगे थंबनेल में कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन आज बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझ लेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। ये समझ लो कितना आसान है कि बता नहीं सकता मैं। ठीक है, आपको हार्ड लगता है, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। क्या है? इजी इजी है, मतलब ट्रिक मान लीजिएगा। इतना ट्रिक तो होती नहीं फिलहाल डेरिवेशन, पर मैं ट्रिक के अनुसार मानता हूँ कि एक बार को समझ जाओगे। जी समझ लो, ट्रिक की तरह समझाऊंगा। बहुत आसान तरीका है समझने का। देखो, सबसे पहले आपसे विनती रही भैया, देखो इतनी मेहनत करते हैं तो सबसे पहले आप जो भी स्टूडेंट है मेरे भैया और भैया बहन है जो भी, वो इस कर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें भैया। सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, फिर आगे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि भाई आपके लिए तो मेहनत की जा रही, तो आप नहीं करोगे फिर कौन करेगा? इसके लिए कौन है? स्टूडेंट जिम्मेदार है भाई। ठीक है, ध्यान रखने, हमारी तो मेहनत करना जिम्मेदार है ना। ठीक है, चलो आपको एक सौगंध भी दे देते हैं भैया, जो आप बोर्ड एग्जाम की सौगंध है, अगर ये ऐसा हम नहीं करते तब। क्योंकि भैया आपको बनता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं ना इस चक्कर से। ठीक है, चलो बिना देरी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। चलो भाई, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बनाता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बनेगी, तो थोड़ा सा मैं एक बार ये इरेज कर दूँ थोड़ा सा। चलो, माना भैया कोई दो प्लेटें मान ली, एक ये मान ली मैंने। ठीक है, दो प्लेटें हो गई समांतर, और समांतर प्लेटें हो गई, और इसे दे देंगे भैया इस प्रकार से। कोई इस प्रकार से क्या मान लें, इसकी एक कोई गोलाई मान ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक गोलाई मान ली। चित्र जिस प्रकार से बना रहा हूँ उस प्रकार ही बनाना भैया। ये इसकी एक गोलाई दे दीजिएगा। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसके बीच की दूरी कितनी देंगे भैया, तो ध्यान रखना इनके बीच की दूरी की देंगे हम लोग स्मॉल डी देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बाद बात करेंगे कि इसे एक्स प्लेट मान लेंगे। ठीक है, इसे कौन सी मान लेंगे? बाई प्लेट। इससे ध्यान रखना, इसे पृथ्वी से इस भू संपर्कित कर देंगे। ठीक है, इसे दे देंगे अर्थ। ठीक है, ध्यान रखना। और इसे किसी मशीन द्वारा क्या दिया जाता है भाई? पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। ठीक है, जिस पर क्या होता है? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, क्या होगा? प्लस क्यू दिखाएंगे सब तरफ। इधर कौन होगा? माइनस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो माइनस होगा, देखो इसके प्रेरण के कारण इधर कौन बनता है? पॉजिटिव बनता है। अब पॉजिटिव बनता है, जब वो पॉजिटिव जमीन में जाएगा तो क्या बना देगा? नेगेटिव बना देगा। तो हमारे पास क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, पर आपको इसका कारण जानना जरूरी नहीं है। कारण जानना जरूरी नहीं है, बट मेरा तो कारण जानना जब जरूरी है कि आप पढ़ा रहे हो तब। ठीक है, मेरा तो बस आपको ये है कि आप कैसे भी करके इसे एग्जाम में करके आना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर हाल में क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, पेपर में आएगी। अब इसके बीच की दूरी कितनी मान ली हमने? स्मॉल डी मान ली। ठीक है ना, इतना जानते हैं। अब इसके बाद, अब इसमें थोड़ी सी भाई जगह तो बची नहीं, फिलहाल रेखा दिखा देते छोटी छोटी, हमने बहुत पकड़ लिया। चलो दिखा देते हैं हम जगह। देखो इस प्रकार से हमने मान लिया डॉटेड है। ठीक है, ध्यान रखना ये डॉटेड मानते हैं हम। चलो चलिएगा, चित्र को समझते रहिएगा। ये क्या है? इसकी बल रेखा मान लीजिएगा। इस प्रकार चित्र दिखा दीजिएगा। चलो ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का चित्र हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? यही चित्र बनाना है, बकाया कुछ नहीं बनाना है। ठीक है ना, फिर सोचो कि विद्युत स्टैंड बनाया, ये बनाया, कुछ नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहले थ्योरी क्या रहेगी? माना माना हटाओ इस तुक्को से। माना एक्स वाई तो प्लेटें प्लेटें हैं जो एक दूसरे से जो जो ना करके ऐसे लिख दो, जिसमें एक्स प्लेट को एक्स प्लेट को किसी मशीन द्वारा किसी मशीन द्वारा प्लस क्यू आवेश
प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। और तथा बाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान लेंगे भैया, स्मॉल डी है। तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। अब जानते हैं ई बराबर कौन होता है, ई बराबर, बताओ याद है किसी को, तो कहेंगे याद होगा भैया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर सिग्मा बराबर भी आप पढ़ के आते हैं क्यू अपॉन ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ए बी रूल फॉलो करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, ए बी रूल फॉलो करने पर ई बराबर निकल कर आ जाएगा हमारे पास कौन, हमारे पास निकल के आएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि ए भी रूल फॉलो करोगे तो ए नीचे चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इतना आप जानते हैं यहाँ तक। यहाँ जानने के बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। यहाँ तक किसी को पहले ये बताओ समस्या ही हो। मैंने बोला क्या था, मैंने आपसे यही बोला कि माना दो एक्स वाई प्लेट है, ठीक है ना, और जो जिसमें एक्स प्लेट को किसी मशीन द्वारा, मतलब कोई मशीन मान ली एक्स वाई जेड, ये इसको किसी मशीन द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तथा बाई प्लेट को मशीन द्वारा, यहाँ लिखने रह गया था, ठीक है, क्या है फिर उसके बाद पाइप प्लेट को प्लस से जोड़ देता है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तब वैद्युत प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही था ना। इतना लिखने के बाद कुछ नहीं, आगे चलना है ऐसे ही। आगे क्या करना है भैया, आगे बात करनी है, हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, ठीक है। प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर फॉर्मूला आप जानते होंगे, पढ़ के आते हैं, क्या पढ़ते हैं आप लोग, बी बराबर ई इंटू डी, ठीक है। आया कहाँ से आप जानते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे अच्छी तरह से, क्या होता है, बना एक बिंदु आवेश कर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, और इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है आप जानते हैं, 1/4πε0 इंटू क्या होता है हमारे पास, बताओ, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारे पास आर की जगह कौन है, डी है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, b बराबर ई का मान कितना भैया, ई का मान आप जानते हैं, ई का भी पढ़ के आए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो v बराबर हमारे पास हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। ये हमारे पास हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब बात करेंगे प्लेटों संधारित्र की धारिता, ठीक है, क्या बात कर लेंगे, संधारित्र की धारिता, संधारित्र, एक डंडा रह गया लिखने को, संधारित्र की धारिता, धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V, Q का मान कितना है, तो क्यू डी, मतलब Q का Q ही रहेगा, ठीक है, Q का Q ही रहने देंगे। अब बात करेंगे इसकी, Q अपॉन V का मान क्या है हमारे पास, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए Q से Q खत्म हो जाएगा एक बार। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/d अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए बी रूल फॉलो करोगे तो ए एप्सिलॉन नॉट को चला जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, बहुत सिंपल वे में समझ चुके हैं आप लोग, यही हमारे पास होता है, ठीक है। बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत होती है यहाँ तक समझने में। मात्रक की बात करें तो मात्रक आप जानते होंगे भैया, मात्रक क्या होता है, मात्रक पढ़ के आए हैं आप लोग, मात्रक जो होता है इसका फैरड होता है, ठीक है, क्या होता है, फैरड। चलिएगा ये हमारे पास इतना आंसर खत्म होता है। बताएं किसी को दिक्कत,
किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बायोडाटा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।